यस स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 2 एक नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत। आइए फ्रेश स्टडी स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के लिए। बीकॉम पार्ट 2 में हमारे पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, टैक्स कॉल्ड इनकम टैक्स, कॉस्टिंग कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, एफएम कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साथ में 3 थ्योरी सब्जेक्ट की बात करेंगे। अभी बात करने जा रहे हैं हम कॉस्टिंग की, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की। बच्चों, कॉस्ट 3 चीजों से मेनली बनती है। रॉ मटेरियल होता है, वेजेस होती है बोले तो लेबर, और साथ में होते हैं कुछ एक्सपेंसेस कॉल्ड ओवर हेड्स। आज की क्लास में हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करने वाले हैं ओवर हेड से। तो मैं कहां पढ़ रहा हूं? बीकॉम सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में कॉस्टिंग में ओवरहेड की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां से एक फ्रेश शुरुआत। पूरे जब बुक में कहीं से भी पढ़ना चालू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स। आइए शुरुआत करते हैं। एक नया पेज लेंगे, लिखेंगे ओवरहेड्स। हमारी कॉस्टिंग की आरबीडी बुक से, हमारी कॉस्टिंग की आरबीडी बुक से चैप्टर नंबर 7 और 8 ओवरहेड्स के हैं। चैप्टर नंबर 7 और 8 ओवरहेड्स के हैं। 8 पे मैंने नीचे छोटा सा क्रॉस लगा दिया। 8 सिलेबस में ही नहीं है, उड़ा दिया है। 7th पढ़ना में है ना, और पढ़ पाएंगे? यस, बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाएंगे, कोई इशू आने वाला नहीं है। बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे। सर 1 से 7 पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। 1 से 6 पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, फ्रेश पढ़ेंगे, 0 से। सुनना शुरू करेंगे बड़े अच्छे से प्लीज। ओवरहेड के चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को हम कौन सी यूनिट में लाया करते हैं? यूनिट नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। 20 मार्क्स का चैप्टर है और एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए इस पर लगाए मैंने 5 स्टार। सर प्रैक्टिकल आएगा या थ्योरी? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। लिख लीजिए प्लीज, लिखना शुरू करें। ओवरहेड कॉस्टिंग चैप्टर नंबर 7 और 8 लाए करते हैं। हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2, 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल चैप्टर, 5 स्टार रेटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में 7 और 8 दो थे, 8 हट गया तो 7 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। करें स्टार्ट जी। ओवरहेड्स होते क्या है जरा समझेंगे। कुछ खर्चे। अभी अगर अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आपको जो स्पाइरल बुक दी गई, नोट्स वाली, वो नोटबुक दी गई, वो या पेन दिया गया, वो ये हमारा मटेरियल है। हमने स्टूडेंट्स को जो एक्सपेंसेस के लिए मटेरियल दिया वो मटेरियल दे दिया। अगर हम एक बैग भी दे दें तो बैग, अगर टी शर्ट दे दो टी शर्ट, कोई कैप दे दो कैप, कोई वीडियो की सीडी दे दे तो सीडी, फ्लॉपी पेन ड्राइव दे दे तो सीडी फ्लॉपी पेन ड्राइव, ये हमारा मटेरियल होगा। वेजेस क्या है? जो मैं और मेरा स्टाफ काम कर रहा है वो वेजेस है। ओवरहेड्स क्या है? खर्चे। ओवरहेड्स अदर एक्सपेंसेस जो आपके ऊपर लग रहे हैं। इस एरिया का रेंट, एम्प्लॉइज की सैलरी तो हमने वेजेस में डाली थी, चलो है ना। एरिया का रेंट बोल दे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोल दे, या अदर एक्सपेंसेस जो बोल दे, डेप्रिसिएशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब आप, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, रेंट, वो सब एक्सपेंसेस हमारे ओवरहेड्स आ गए। अब इन ओवरहेड्स का करना है हमें बंटवारा। किस पर बंटवारा करना है जरा समझना प्लीज। हर फैक्ट्री में 2 तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर ऑफिस में 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। जरा समझना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो माल बनाते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट जो आगे की सर्विसेज देते हैं, मार्केटिंग करना, सेल्स प्रमोशन करना, कस्टमर को सर्विस देना। आप फोन करते हो किसी कंपनी के ऑफिस में तो कौन फोन उठाता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट फोन उठाता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को प्रोडक्शन वालों से या कहीं से भी सॉल्व करके देगा, वो उनकी टेंशन है। कस्टमर को जो माल बेच रहा है वो सर्विस डिपार्टमेंट बेच रहा है, आपके घर पे आके डेमो दे रहा है वो सर्विस डिपार्टमेंट दे रहा है। यानी आपका जो सामना होता है वो कभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होता ही, कस्टमर के लिए कौन है? सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना माल बना रहा है, वो बनाता रहेगा, सर्विस डिपार्टमेंट अपनी सर्विसेज देगा। हर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट अलग होते हैं। अब जरा सुनना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपना खर्चा खुद झेल सकते हैं, क्योंकि वो कमाते भी और खर्च भी करते हैं। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट है ना, इनके बेचने को कुछ नहीं है।
तो ये अपना खर्चा कैसे भुगतेंगे? सब इनका खर्चा कौन 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 बियर करेगा? प्रोडक्शन वाले। वेरी सिंपल। आपके घर की बात करें, आपके पेरेंट्स और आप, आपके पेरेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और आप सर्विस डिपार्टमेंट। पेरेंट्स जो हैं वो अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर सकते हैं बिकॉज दे आर अर्निंग, क्योंकि वो कमाते हैं। लेकिन आप सर्विस डिपार्टमेंट हो, आप केवल खर्च करते हो, आप कमाते नहीं हो। अब आपके खर्चे कहां से आएंगे? कौन बियर करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बियर करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही फंडा है। आइए इसी फंडे पर चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में 3 टॉपिक्स आने वाले हैं बच्चों। अगर मैं ओवरहेड कॉस्ट की बात करूं तो उसके अंदर 3 टॉपिक्स आने वाले हैं। नंबर 1 लिखना शुरू करें प्लीज। एलोकेशन। नंबर 2 अपोर्शनमेंट। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन। मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो एक बार हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको। एब्जॉर्प्शन पे लिखेंगे अवशोषण। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी। एब्जॉर्प्शन पे लिखेंगे अवशोषण। एलोकेशन को लिखते हैं बंटन या आवंटन। अलोकेट करना, आवंटित करना। और अपोर्शनमेंट को लिखते हैं अनुभाजन। वैसे हिंदी किसी के भी काम आने वाली नहीं है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को इंग्लिश में पढ़ना बच्चों, ठीक है। मैं इस चैप्टर को, इन्होंने 3 टॉपिक बांटे, मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ओवरहेड पार्ट 1 और ओवरहेड पार्ट 2। बच्चों ये पार्ट 2 बहुत बड़ा नहीं है। पार्ट 2 ओनली 3 क्लासेस का होता है, पार्ट 1 6 क्लासेस का, ये बड़ा है। टोटल मिला के चैप्टर 9 से 10 क्लासेस का होता है, 9 to 10 लेक्चर्स होंगे। इसमें से पार्ट 1 पे जाएंगे लगभग 6 to 7 लेक्चर्स और एब्जॉर्प्शन पे चले जाते हैं आपके 3 लेक्चर्स। तो 7 और 3 10 या 6 और 3 9 में लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम ओवर अप करते हैं। इसमें निकालनी पड़ती है आपको मशीन आर रेट। कई बच्चों को आती भी है मशीन आर रेट क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? इस कंसेप्ट में निकालनी पड़ती है आपको मशीन आर रेट, MHR। और इस कंसेप्ट में क्या होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं एलोकेशन और अपोर्शनमेंट। कर दो क्लियर? चलिए, एक कंपनी उस कंपनी के मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए। मैंने कहा 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन और एक सर्विस। प्रोडक्शन जो कमाते हैं और खर्च भी करते हैं, सर्विस जो ओनली खर्च करते हैं, कमाते नहीं है। प्रोडक्शन बोले तो पेरेंट्स, सर्विस बोले तो सन। प्रोडक्शन बोले तो पेरेंट्स और सर्विस बोले तो सन। चलिए, मैंने इधर लिखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इधर लिखा सर्विस डिपार्टमेंट। मैंने सर्विस डिपार्टमेंट के 3 ब्रेकअप करे, S1, S2 और S3। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 2 ब्रेकअप करे, P1 और P2। चलिए, अब समझते हैं क्या कंसेप्ट क्या है, जरा समझना प्लीज। हमारे इंस्टीट्यूट में बिजली का बिल आया, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आया। अब हुआ क्या, जरा समझिएगा। जो पूरे इंस्टीट्यूट का बिजली का बिल था वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग आएगा, पूरे इंस्टीट्यूट का एक ही आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ही आएगा। चैप्टर यहीं से शुरू होता है, आप समझ में आएगा। सुने,
अभी इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इसके अंदर डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। अभी एक अपन एक हॉल में अपन पढ़ रहे हैं, ये एक डिपार्टमेंट, एक बगल में केबिन एक डिपार्टमेंट, रिसेप्शन एक डिपार्टमेंट, अंदर वाला एक छोटा रूम है वो डिपार्टमेंट, इधर एक छोटू रूम बना हुआ है ना, छोटू केबिन बना हुआ है ना, ये एक अलग डिपार्टमेंट। सब डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी बिल सबका एक आता होगा या अलग अलग? एक ही आता है। कुछ डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो पैसा कमाते भी और खर्च भी करते हैं, रिसेप्शन अपना, और हमारा ये हॉल ये केवल खर्चे करता है, या कमाने का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो अलग अलग प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट नाम दे दिए इनको। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया साहब, मान लेते हैं सबका टोटल मिला करके 20,000। अब ये 20,000 सब में ब्रेक होगा भाई। अगर हम खर्चों का बंटवारा ना करें तो पता कैसे पड़ेगा किसने कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किया है? कोई बहुत ज्यादा कर देगा और कोई बहुत कम। कम करने वाले को रिवार्ड दिया जाएगा, बढ़िया तूने बिजली बचाई, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करेंगे। और जिसने ज्यादा बिजली खर्च करी है उसकी रिमांड लगेगी, तो भैया बिजली बचा। हो सकता नहीं हो सकता? हमारे घर में जब लैंडलाइन कनेक्शन था, अचानक लैंडलाइन का बिल ज्यादा आ गया। हम 4 भाई बहन, झूठ बोल रहा हूं, हम 4 भाई बहन, टेलीफोन का बिल बहुत ज्यादा आ गया। पापा शक की निगाह से सबको देख रहे हैं, कौन रात भर फोन पे लगा रहा। तो पापा जी ने क्या करा, सबकी लाइंस अलग अलग करके उनके सबके मीटर अलग अलग बना दिए, और मालूम पड़ रहा है किससे कितनी कॉलिंग हुई है। अब चोर पकड़ में आ जाएगा। तो यहां पर भी यही करना है, ये एक्सपेंस है तो 20 का, पर किसने खर्च किया, कितना खर्च किया है पता होना चाहिए। तो हमने कहा 5,000 तुम्हारा है, 4,000 तुम्हारा है, 3 तुम्हारा है, 3 तुम्हारा है, बचा हुआ 5 4 9 और 9 6 15, 5 और 5 तुम्हारा है। हो गया 20 पूरा। हमने पूरे 20 को ब्रेक कर दिया है। अब सुनिए, ये 20,000 के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को ब्रेक करने को कहते हैं अलोकेशन। ये रहा खर्चों का बंटवारा कर दिया। सर किस बेसिस पे किया आपने, ये क्या रेशियो लगाया, कैसे तोड़ा, ये अब सीखेंगे कैसे तोड़ना है इसको, यही तो सीखना है। और दूसरा कंसेप्ट है भाई, ये अपने 5,000 खुद बियर कर सकता है, ये अर्न भी करता है। ये 4,000 अपने बियर कर सकता है, अर्न भी करता है। ये तीनों अर्न नहीं करते और बिजली का खर्चा कर रहे हैं। अब इनकी इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किसके पीएनएल में जाएगा? पीएनएल तो इनका बनता है, इसका तो काएगा पीएनएल? कौन बियर करेगा, पेमेंट कौन करेगा? ये तो पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो होना क्या है वो सुनिएगा, इन तीनों के एक्सपेंसेस को बियर कौन करेंगे? ये दो। तो इनका जो 5 और 4 है ये एकदम से जंप मार जाएगा, हाई पकड़ लेगा। और ये हाई पकड़ना ही क्या कहलाता है? अपोर्शनमेंट, अनुभाजन, सेकंड वाला सेगमेंट। अलोकेशन क्या हुआ बच्चों? बांटना। अपोर्शनमेंट क्या है? इधर का माल उधर करना। और एब्जॉर्प्शन में तो आप मशीन आवर रेट निकालते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसकी बात अभी नहीं करनी। तो ये टॉपिक है, प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी में। नोट करें प्लीज, नोट करें। मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ अर्जेंट, ये चार्जर मेरे को दे दो। ये उसका 16 वाले कॉल आया था, मैंने कॉल पूरा निकाल निकाल मेरा चार्जर। डन, यस। अब पढ़ेंगे हम खर्चों को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन होनी है, देख लेते हैं एक बार। एक सेकेंड, बच्चों हल्का सा लिखना शुरू करें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट ओवरहेड्स यानी एक्सपेंसेस, ये क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं, ये बुक कॉस्ट अकाउंटिंग हिंदी में बुक है। इस बुक में डायरेक्ट मटेरियल दिखने वाला पेपर और कवर, ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर
इस बुक जो आपको दिख रहा है वो सब डायरेक्ट है ना, मटेरियल दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, ये डायरेक्ट मटेरियल है। लेबर दिख रही है, हाँ किसी बंदे ने इस पर इसकी कवरिंग करी होगी, इस पे गम ग्लू वगैरह लगा करके इस कवर को चिपकाया होगा और पेपर की कटिंग वगैरह प्रिंटिंग वगैरह करी होगी, उस बंदे ने करा, उसकी तनख्वाह वेजेस कहलाएगी। ओवरहेड्स, इस पर कुछ खर्चे हुए हैं, ऊपर ऊपर एक लैमिनेशन की पन्नी चिपकी हुई है क्या, जिससे बुक शाइन मार रही है, बिल्कुल है ना। कुछ वर्ड्स उभरे हुए भी कई बार दिखता है, उसके लिए यूपी कटिंग्स होती है अलग अलग, दिखते हैं ना वो हल्के से 3D का है ना, तो उसमें भी कुछ खर्चा हुआ होगा, वो नहीं होगा, बिल्कुल हुआ होगा। प्रिंटिंग में एक्सपेंस हुआ होंगे, यस, ये सब एक्सपेंसेस ओवरहेड्स में आते हैं। जो दिख रहा है मटेरियल, जो दिख रही है लेबर, जो दिख रहा है ओवरहेड, तीनों को डायरेक्ट बोला जाएगा। अच्छा, कई खर्चे ऐसे भी जो हुए थे पर दिख नहीं रहे, एग्जाम्पल बता दो कोई। एक ट्रक में लोड होके आई थी, ट्रक दिख रहा है कहीं, उस ट्रक में एक बूढ़े काका ने लोड और अनलोड किया था, उनकी वेजेस लगी थी, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। एक सूतली की डोरी से इसको बांधा गया था, वो दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। खर्चा हुआ था नहीं हुआ था, हुआ था, इन्हें बोला जाएगा इनडायरेक्ट ओवरहेड। जो हुए थे पर जो दिख रहा है वो डायरेक्ट, जो नहीं दिख रहा वो इनडायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए ये पता होना चाहिए। इन तीनों का टोटल बच्चों बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, लिख लीजिए प्लीज। इन तीनों के टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, मूल लागत, मूल लागत। कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स भी लगते हैं। मशीन की रिपेयर मेंटेनेंस कराई होगी, कहीं नहीं दिख रही, इसके अंदर नहीं दिख रही ना। कई बुक्स वेस्ट हो गई होंगी, बनते बनते फट गई होंगी, फटी होंगी नहीं फटी होंगी बताओ, वो दिख रही है क्या कहीं, नहीं दिख रही है। उस बूढ़े काका की सैलरी से लोड अनलोड किया था, उस ट्रक वाले की सैलरी, उस ट्रक का खर्चा, पुलिस वाले ने ट्रक का 3 बार चालान काटा, वो कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ऐसे बहुत सारे बतेरे आपकी लैंग्वेज में खर्चे होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलकर के बनाते हैं ओवर हेड्स। डन। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। पहला टॉपिक अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, खर्चों का बंटवारा। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर 3 आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट ओवरहेड्स। इनको बांटने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी बटे हुए होते हैं, इनको बांटने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी बटे हुए होते हैं। आप इसके आगे लिख लीजिए, ओनली सर्विस डिपार्टमेंट के गिवन होंगे, बाकी के बटे हुए होते हैं, हमें मतलब नहीं है। भाई सीधी सी बात करूं, सुनो, डायरेक्ट खर्चे, जो खर्चे जो सबके अलग अलग बटे हुए हैं। अब मैं ऐसे बात करूं, एग्जांपल लेता हूं, प्लीज समझना। आप TTMM जानते हो, TTMM, कैफे में जाते हैं हम लोग, तो एक तो होता है कॉन्ट्री कर लेंगे, कॉन्ट्री कर लेंगे, अगर 5 जने गए, बिल 1000 रुपीज आया तो 200 बांट लो, ये होता है, ये तो होता है कॉन्ट्री सिस्टम। एक होता है TTMM, जो तू खाएगा वो तेरा ऑर्डर है, तू पैसे देगा, जो तू खाएगा वो तेरा ऑर्डर है, तू पैसे देगा। अब कोल्ड कॉफी पिए 300 की आई है, इनको पे करना है, इन्होंने हॉट कॉफी पी है 100 की आई है, 100 का ये पे कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि 300 100 200 दोनों पे कर देंगे, फिर तो मैं महंगा पीऊंगा। तो TTMM जो सिस्टम होता है उस वो ये होता है सब कि सबके खर्चे अपने अपने ऑलरेडी बटे हुए हैं, जिसने जितना एक्सपेंस किया वो सब अपना अपना बियर कर लेंगे। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो तो अपना बियर कर लेगा, क्योंकि वो तो कमाता है। टेंशन किसकी है, सर्विस डिपार्टमेंट की। तो जो डायरेक्ट वाले खर्चे हैं, जिसका जितना जितना खर्चा आ रहा है, वो सब सर्विस डिपार्टमेंट का आपको दिया होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपना बियर कर लिया, आपको सर्विस डिपार्टमेंट का बंटवारा करना है। सर समझ में नहीं आया, ये समझते हैं, मैं समझाता हूँ। पापा मम्मा और 3 बच्चे, 5 जने हम, पांचों कहीं गए
पापा ने आइसक्रीम खाई, खुद का पेमेंट कर दिया, मम्मा ने आइसक्रीम खाई, खुद का पेमेंट कर दिया, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसकी है? बच्चों ने आइसक्रीम खाई, पेमेंट कौन करेगा? तो ये जो आइसक्रीम का खर्चा है, किसने कौन सी खाई? आइसक्रीम वाले के जब हम जाकर खड़े होते हैं तो सब अपनी अपनी चॉइसेस अलग अलग लेते हैं, सबकी एक जैसी आती है? अलग अलग आती है। तो जो बच्चों की आइसक्रीम्स है उसके खर्चे कॉलोनी सर्विस डिपार्टमेंट के गिवन होंगे, हमें उनका बंटवारा करना है। अब वो बच्चों वालों के पैसे कौन देगा? मम्मा देगी, पापा देंगे, डिपेंड करता है। तो उसकी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, है ना। आपके सामने मेन इशू अब आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंडिविजुअली सबके बटे हुए नहीं होते। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। भाई क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा आएगा कि इस डिपार्टमेंट का अलग, इस डिपार्टमेंट का अलग, उस डिपार्टमेंट का अलग, या पूरी फैक्ट्री का आएगा? पूरी फैक्ट्री का आएगा। अच्छा, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो ऐसे तो नहीं आएगा तुम्हारा खाने का बिल अलग और तुम्हारा खाने का बिल अलग, और सब साथ में गए तो बिल एक साथ आएगा। लेकिन आइसक्रीम वाले के बिल अलग अलग मालूम पड़ जाता है आसानी से। तो आइसक्रीम वाले के अपने जो आइसक्रीम एक जो अपना रिक्शे वाला आइसक्रीम वाला होता है, उससे आपने आइसक्रीम ली, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर अलग अलग आ रहा है तो वो आपको पता पड़ता है किसने अलग अलग कितना किया। लेकिन आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, जो बिल आया है वो अलग अलग नहीं आएगा, पापा मम्मा और तीनों बच्चों का एक सिंगल बिल बन के आएगा और फिर उसको डिवाइड कर लो। तो ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, जो डिवाइड किए हुए नहीं होते। सीधी बात बोलूं, जो डिवाइड किए हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डिवाइड नहीं किए हुए वो इनडायरेक्ट, उनको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा उनका ब्रेकअप। कर दे, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, नई टर्मिनोलॉजी आपके लिए। करते शुरुआत, लिखते हैं पेज पर प्लीज। हेडिंग डालिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम नोट्स बना रहे हैं इसके, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के होंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के होंगे, या ऑल डिपार्टमेंट में बटेंगे? ऑल डिपार्टमेंट में बटेंगे। अगर रेंट आ गया, रेंट, तो रेंट को किसके हिसाब से बांटोगे? एरिया वाइज। जिसके पास ज्यादा एरिया है वो ज्यादा रेंट देगा, जिसके पास कम एरिया है वो कम रेंट देगा, है ना। तो रेंट किसके बेसिस बटेगा? आगे लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। सर आप क्या कर रहे हो? बंटवारा किसका? खर्च होगा किस में? डिपार्टमेंट्स में। कौन से डिपार्टमेंट है? कुछ प्रोडक्शन और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट, तो उनमें खर्चों का बंटवारा कर रहे हैं। रेंट के बाद आगे बढ़ते हैं। रेंट के बाद मैंने लिखा लाइटिंग। रेंट के बाद लिखा मैंने लाइटिंग। लाइटिंग का खर्चा या तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांट लो, या तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से बांट लो, लाइट पॉइंट्स नहीं हो तो फिर एरिया के हिसाब से बांट लो। सर ये लाइट पॉइंट्स क्या होते हैं, जरा सुनना एक मिनट। इस हॉल में लाइट्स के 16 पॉइंट है, 16। बगल वाले रूम में 5, तो क्या दोनों खर्चा लाइट का बरोबर होगा क्या? नहीं, 16:5 में डिवाइड कर लेंगे। अगर लाइट के पॉइंट्स नहीं पता तो एरिया वाइज बांटेंगे, जिसका ज्यादा एरिया उसकी ज्यादा लाइट जलती होगी, जिसका कम एरिया उसकी कम लाइट के एक्सपेंसेस होंगे। नेक्स्ट, पावर। लाइट और पावर में डिफरेंस होता है बच्चों। लाइट छोटी वाली इलेक्ट्रिसिटी जिससे आपकी ट्यूबलाइट्स पंखे वगैरह चलते हैं। पावर जिससे बड़ी मशीनें चलती हैं। हमारा स्मार्ट बोर्ड लाइट से चलता है पावर से चलता है? पावर से चलता है, लाइट से नहीं चलता। हैवी एम्पियर का 16 एम्पियर का स्विच लगाना पड़ता है, बड़ा इसका पावर स्विच बोलते हो आप। आपका फ्रिज, आपका माइक्रोवेव, आपकी वॉशिंग मशीन तो नॉर्मल से भी चल जाती है ना। वो आपका फ्रिज और आपका माइक्रोवेव जो आपके घर पे है वो पावर के स्विच से चलते हैं, उनके लिए पावर चाहिए, लाइट से काम नहीं चलता। हमारा स्मार्ट बोर्ड पावर के स्विच से कनेक्ट है ना, वो लाइट से नहीं चलता साहब। तो पावर चाहिए। पावर होती है किलोवाट आवर्स में। किलोवाट आवर्स को KWH बोलते हैं, किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स। सुपरविजन, सुपरविजन का खर्चा। एक मिनट भैया, सुपरवाइजर कौन होता है? बहुत सारी लेबर के ऊपर एक बंदा जो कि पूरी लेबर को गाइड करे, सही से काम करवाए, उनका पूरा यूटिलाइजेशन ले। ऐसा ना हो लेबर गपशप मार रही हो, टाइम पास कर रही हो और हमारा वेस्टेज हो रहा हो टाइम का। लेबर काम गलत डायरेक्शन में कर दे, मान लीजिए गारमेंट फैक्ट्री है, पीस गलत कटिंग का चालू कर दी, तो सुपरवाइजर नजर रखेगा भाई
काम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, काम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना। जितनी ज्यादा लेबर उतने ज्यादा सुपरवाइजर, क्योंकि एक मान लीजिए हमारी फैक्ट्री में रूल है 20 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर रहेगा, 20 लेबर एक सुपरवाइजर, लेबर ज्यादा हुई एक सुपरवाइजर और अपॉइंट करेंगे ताकि सुपरवाइजर अच्छे से देख पाए। 200 के ऊपर एक सुपरवाइजर अपॉइंट कर दे तो फिर काम तो नहीं होगा। भाई आपकी क्लास में भी मॉनिटर है एक, फिर एक से नहीं संभलता था दो सेकंड मॉनिटर। मॉनिटर काम क्या था? सुपरवाइज करके रिप्लाई रिपोर्ट करना आगे, तो सबसे बेकार काम था, है ना? तो सुपरविजन का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग बटेगा, जितने ज्यादा एम्प्लॉइज उल्टा ज्यादा सुपरविजन का एक्सपेंस आने वाला है। कैंटीन का खर्चा सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से बांट लो, लिखते जाओ प्लीज। रिपेयर्स, इंश्योरेंस और डेप्रीसिएशन, ये तीनों असेट्स पे लगते हैं। विचार करो, विचार करो, सोचो एक बार, थोड़ा सोचिए। रिपेयर किसकी होती है? असेट्स की। इंश्योरेंस असेट्स का, डेप्रीसिएशन भी असेट्स पर। तो वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ असेट्स। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बटेगी, बस लास्ट लेना है। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बटेगी। अदर्स, अगर कोई और खर्चा आ जाए और पता ना हो उसको कैसे बांटना है, तो फिर जिसका कोई नहीं उसका डायरेक्ट वेजेस, उसको डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटा जाएगा। कब कर रहे खर्चों का बंटवारा? सर ये समझ नहीं आ रहा क्या ले रहे हो आप। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आ गया, बिजली के बिल 20,000। अब 20,000 बिजली का बिल, इस केबिन को और इस हॉल को बरोबर बांटोगे क्या आप? नहीं, केबिन का खर्चा केबिन के लाइट पॉइंट्स के हिसाब से और यहाँ खर्चा यहाँ के लाइट पॉइंट्स के हिसाब से। कोई रेशियो बना लोगे? वहां 4 लाइट के पॉइंट है या 16 लाइट के पॉइंट है, तो 4:16 बन जाएगा, या 1:4 बोल दो, बात एक ही है। तो 4:16 के रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल आएगा उसको हम दोनों बांट लेंगे आपस में। तो हम कह रहे हैं कौन से खर्चे को किसके रेशियो में बांटना है, वो रेशियो डिसाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन की मदद से देखेंगे। आइए एक बात ध्यान रखना प्लीज, पूरी कॉस्टिंग में खर्चे बांटने के लिए, एक्सपेंसेस अगर आपको किसी ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करने हो और बांटने का कोई रेशियो पता ना हो, तो पूरी कॉस्टिंग की बुक में बोल रहा हूं, पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में नहीं, पूरी बुक में डायरेक्ट वेजेस बेसिस लिया जाएगा। यानी खर्चे बांटने का कोई नहीं तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस बांटेंगे। इलस्ट्रेशन 4 बुक्स प्लीज। Illustration 7.4 books please. एक छोटी सी बात पीछे लिख करके आएंगे। मिटा दिया मैंने। आपने एक जगह लिखा था अलोकेशन, एक जगह अपोर्शनमेंट, और साथ में लिखा था एब्जॉर्प्शन। लिखा था क्या? इलस्ट्रेशन 7.4 से 7.7 अलोकेशन के हैं, लिख लो अपनी कॉपी में। 7.8 से 7.13 अपोर्शनमेंट के हैं, अनुवाजन के, और 7.14 एंड सो ऑन एब्जॉर्प्शन के हैं। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए प्लीज, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए प्लीज। यस, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं खर्चों का बंटवारा। आ गए? एक बार ध्यान दीजिएगा सभी लोग अपनी नोटबुक में। हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ खर्चों की लिस्ट आई मेरे पास,
खर्चे क्या थे हमारे इंस्टीट्यूट के पढ़ना जा रहा, रेंट आया हमारे यहाँ 2000 रुपए, मेंटेनेंस 1200 की, डेप्रिसिएशन आया, लाइटिंग आई, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, इनडायरेक्ट वेजेज आई, इंश्योरेंस ऑफ मशीन और सुपर इंजन, सुपर इंजन। करें शुरू। अब इन खर्चों को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें गौर फरमाइएगा। नीचे मेरे 4 डिपार्टमेंट है ABCD, बोले क्या। आज पहली पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इन्होंने प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट नहीं बताया, बोले डिपार्टमेंट, बस ABCD, फाइन, अच्छी बात है। और बांटने का तरीके के लिए बोला इन्होंने फ्लोर स्पेस, एरिया होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी और स्टॉक ऑफ गुड्स। सब बताया क्या इन्होंने, बताया क्या बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस पर स्टार लगाओ, लगा लिया आपने। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। खर्चों का बंटवारा दिखा दो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग, कोई दिक्कत। अच्छा शांत सुनो, शांति सुनिए, करें शुरू, करूं क्या। आइए वर्किंग शुरू करते हैं, प्लीज फोकस करेंगे। एक हेडिंग डाली, स्टेटमेंट लिखना शुरू करें प्लीज। स्टेटमेंट शोइंग, मैंने वर्ड क्या लिखा है देखना जरा, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एक मिनट, इस लैंग्वेज को याद नहीं करना है तो बना, अरे स्टेटमेंट है जो कि शो क्या करता है, खर्चों का बंटवारा। डबल अंडरलाइन, मैंने एक फॉर्मेट बनाने की शुरुआत करी, इस फॉर्मेट का हेडर 2 लाइन का रहेगा, थोड़ा सा विड्थ ज्यादा रखिएगा प्लीज, चौड़ाई ज्यादा प्लीज, बोर्ड पे जो बच्चे नए आए हैं फोकस ज्यादा रखे। हेडर 2 लाइन का, थोड़ा चौड़ा, यानी 1 लाइन खींचिए, 2 लाइन छोड़ के फिर 1 लाइन खींचिए, ऐसा बोल सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मेट, थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर एक छोटा फॉर्मेट, स्पेसिंग ध्यान रखिएगा, छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, और बचे हुए एरिया को डिपार्टमेंट में बांटेंगे। डिपार्टमेंट के नाम प्लीज कितने हैं, CHAR, चार डिपार्टमेंट मैंने रेडी करे। डिपार्टमेंट के नाम बच्चे कह रहे हैं ABCD, यहां लिखा मैंने टोटल अमाउंट, यहां लिखा बेसिस ऑफ अलोकेशन, बंटवारे का आधार, बेसिस ऑफ अलोकेशन बंटवारे का आधार, और यहां मेरा कौन है, आइटम। सबसे पहले में लिखा हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए डायरेक्ट वेजेस, सबसे पहले लिखा मैंने डायरेक्ट वेजेस, ये बुक वाले के सॉल्यूशन में नहीं है, कोई गलती है हम लिखेंगे। और डायरेक्ट वेजेस को मुझे बांटना नहीं है बच्चों, ऑलरेडी अलोकेटेड है, तो मैंने लिखा GIVEN। जरा अपने नीचे वाली टेबल में डायरेक्ट वेज उठाओ, 8 6 4 2, टोटल किया तो आ गया 20,000। ये बंटवारा मुझे करना पड़ा था या गिवन था, गिवन था। डायरेक्ट वेजेस को पैक करके छोड़ दो, इसको टोटल में शामिल नहीं करना, अलग रखेंगे इसको।
आपकी बुक वाला ये प्रेजेंटेशन देना भूला भूला भूला, बुक के सॉल्यूशन में नहीं है, हम देंगे। और अब करेंगे ओवरहेड्स का अलोकेशन, यानी खर्चे बाकी के, और ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, बाकी के सारे इनडायरेक्ट आएंगे। और इनडायरेक्ट ओवरहेड में पहला खर्चा मेरे पास पैसे क्या आ रहा है, रेंट। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में रेंट, प्रेजेंटेशन थोड़ा बेटर। हम कहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में सो मेनी टाइम्स पढ़िए, नंबर ऑफ टाइम्स, हर बार थोड़ा बेटर होता चलता जाएगा, और ये तो लाइफ का रूल है। नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस, नंबर ऑफ टाइम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्वालिटी में निखार आता चलेगा, आर्ट अच्छी होती चली जाएगी। कर स्टार्ट। रेंट, रेंट को किसके बेसिस पे बांटोगे, नीचे वाली टेबल में से देख के बताओ। फ्लोर स्पेस एरिया के हिसाब से बांटेंगे रेंट को, तो मैंने लिखा फ्लोर स्पेस और फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग रेशियो बनाएंगे प्लीज। तो मैं रेशियो बना पा रहा हूं, एक बार फ्लोर स्पेस मुझे गिवन है 150, 110, 90 और 5, तो 0 डाल देते, 15, 11, 9, 5। रेशियो लिख लेना 15, 11, 9, 5। फ्लोर स्पेस का अमाउंट कितना गिवन है क्वेश्चन में, ऊपर ही ऊपर। सॉरी रेंट का 2000 रुपए को इस रेशियो में तोड़ना है। सभी लोग बोर्ड पे, जिन्हें नहीं आता तोड़ना सिखा दो। टोटल करते हैं 15, 11, 9 और 5, 11 और 9 20, और 15 और 9, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 हो गए टोटल। 2000 इंटू 15 बटा 40, 2000 इंटू 11 बटा 40, 2000 इंटू 9 बटा 40, 2000 इंटू 5 बटा 40। कैलकुलेटर का यूज लेंगे और अमाउंट निकलेंगे 750, 550, 450, 250, 50, 50। सर ये क्या किया आपने, बच्चे उसको ब्रेकअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेकअप। नेक्स्ट एक्सपेंस प्लीज। रेंट के बाद आप क्या करवा रहे हो, अपने घर की मेंटेनेंस करवा रहे हो। मेंटेनेंस को किसके हिसाब से ब्रेक करोगे, पढ़िए क्वेश्चन की टेबल में कोई आइटम ढूंढिए। मेंटेनेंस मशीन की होती है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब खर्चों का बंटवारा कर रहे थे, रिपेयर्स, हाँ रिपेयर्स, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन पे होता है। तो रिपेयर्स और मेंटेनेंस एक ही बात होती है, रिपेयर्स मेंटेनेंस सिंगल वर्ड है ना। मशीन की कॉस्ट पर होगा, जितनी महंगी मशीन उतनी ज्यादा मेंटेनेंस। एक मिनट, ये बात आप जानते हो, जितनी महंगी मशीन उतनी ज्यादा मेंटेनेंस। महंगी कार खरीद ली तो उसकी मेंटेनेंस भी तो महंगी आएगी, बिल्कुल महंगी आएगी साहब। तो कॉस्ट ऑफ मशीन्स, मशीन की कॉस्ट पकड़ो क्वेश्चन में, टेबल में 24, 18, 12, 6 है, और ब्रेक करते हैं 6 दूनी 12, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 रेशियो बना लिया हमने। 4, 3, 2, 1 रेशियो बना लिया। 1200 रुपए का करेंगे ब्रेकअप, 4 बटा 10, 3 बटा 10, 2 बटा 10 और 1 बटा 10। 480, 360, 240 और 120, 120, 1200 रुपए का ब्रेकअप। नेक्स्ट एक्सपेंस प्लीज जल्दी से पकड़े, क्या डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट ऑफ मशीन पे बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ मशीन रेशियो 4, 3। अब कई बच्चे पता क्या कर रहे हैं, इसको एक लाइन में घुसेड़ने की कोशिश, खुला खुला लिखिए, भरी हुई खाली भरी हुई कॉपियां आपके काम आएंगी, खाली कॉपियां अगले साल काम आएंगी। सेकंड ईयर सेम दोबारा रिपीट करोगे तब। क्या बोल रहे हो, अगर कॉपी खाली रही तो अगले साल सेकंड ईयर में काम आ जाएगी वापस, भर दो इन कॉपियों को। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की राशि प्लीज, क्वेश्चन में ऊपर चेक करो डेप्रिसिएशन का अमाउंट। 900 रुपीज को 4 बटा 10, 3 बटा 10, 360, 270, 180 और 90, निब्बा निब्बी वाला 90। डेप्रिसिएशन के बाद क्या लिखोगे बच्चों, लाइट आ रही है, अजी लाइट आ रही है क्या, लाइट आ रही है,
लाइट या तो लाइट पॉइंट्स के हिसाब से, लाइट पॉइंट नहीं हो तो एरिया के हिसाब से। चला देखिए नीचे वाली टेबल में लाइट को बांटने का क्या दिया हुआ है, फ्लोर स्पेस में बांटे एरिया पे बांटे, ठीक है। फ्लोर स्पेस, जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा लाइटिंग का खर्चा। 15 11 9 5, हाँ जी लाइट का खर्चा बताओ ऊपर से। 900 200 200 200, 15/40 11/40 9/40 5/40, 75 55 45 45 और फिर 25। लाइट के बाद, लाइट के बाद एक्स्ट्रा खर्चा प्लीज। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, 1 मिनट भैया, हमारी दुकान में जितना ज्यादा का माल होगा ना उतना ज्यादा इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और उतना ज्यादा प्रीमियम लगेगा। दुकान खाली होगी तो काय का इंश्योरेंस कराओगे, दीवारों का। तो ज्यादा स्टॉक ज्यादा इंश्योरेंस, तो स्टॉक की वैल्यू से इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक का ब्रेकअप किया जाएगा। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक पे डिवाइड हो जाएगा। बताइए वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो। पंद्रह नौ 6 दिख रहा है मेरे को। मैं चाहूं तो इसको और कट कर सकता हूं, बट काहे कट करना, मेरे पास कैलसी है ना। 15 9 6 का टोटल 30 आता है। 15/30 9/30 6/30, टोटल अमाउंट प्लीज 500 लिख लेंगे। 1000 का ब्रेकअप। 500 और बोलो 300 200 और डैश। और एक खर्चा बच रहा अभी कौन? अच्छा अभी तो बहुत सारे बच रहे हैं। ओके ओके चलने दो, फिर तो लाइंस बना ही लेता, कोई मतलब नहीं है टाइम बचाने का। नेक्स्ट प्लीज, और कौन है? इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में टूटती है। डायरेक्ट वेजेस नीचे मिलेंगे हमको 8 6 4 2, तो 4 3 2 1 लिख लू। 4 3 2 1। इनडायरेक्ट वेजेस अमाउंट प्लीज 300 300 पूरा। हाँ जी बोलिए। 120 90 60 30। नेक्स्ट एक्सपेंस प्लीज। इंश्योरेंस मशीन का है तो मशीन की वैल्यू पे बैठेगा, वैल्यू ऑफ मशीन, और वैल्यू ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग रेशियो बनाए प्लीज। 4 3 2 1। अमाउंट प्लीज इंश्योरेंस ऑफ मशीन्स का हाउ मच? 1800 720 540 360 और 180। सही है। नेक्स्ट प्लीज। सुपर इंजन सुपरविजन, सुपरविजन खर्चा एम्प्लॉइज के हिसाब से वर्कर के हिसाब से, कहा था वर्कर्स का सुपरविजन होता है। चलो चलो चलो, नंबर ऑफ वर्कर्स। सर आप क्या कर रहे हो ये आज? ब्रेकअप, खर्चों का बंटवारा। हाँ जी नंबर ऑफ वर्कर्स का रेशियो बना दो प्लीज। 12 8 6 4 बोल दो या 6 4 3 2 बोल दो। 12 8 6 4 या 6 4 3 2 कैसे बोल दो। अमाउंट प्लीज। सुपरविजन 3000 रुपए, सुपरविजन 3000 रुपए तोड़ दो। 1200 800 600 और 400। सही है बच्चों? और कोई एक्सपेंस बचा हुआ हो? नहीं है साहब।
लास्ट में फाइनली टोटल ओवरहेड्स किया जाएगा, और इस टोटल ओवरहेड्स में डायरेक्ट वेजेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हम, ओवरहेड ले रहे हैं इनडायरेक्ट वाले, इनडायरेक्ट वाले ओवरहेड्स ले लेंगे। एक बार यहां से टोटल करें प्लीज, या लास्ट से ले लेता हूं। टोटल प्लीज 1095। यस स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या करना है? अरे समझ में आया क्या? खर्चों का बंटवारा करना है, किसके बेसिस पे? अभी जो लिखवाया था एरिया के बेसिस पे, किलोवाट आवर्स पे। किलोवाट आवर्स पावर बढ़ती है क्या? एक बार देख के आए किसको किसके बेसिस पे बांटना है। एक पेज पीछे चलें, ऊपर लिखा हुआ है किसको किसके बेसिस पे बांटना है, इस क्वेश्चन के ठीक ऊपर। इसके क्वेश्चन का सीरियल नंबर डालिए प्लीज। इलस्ट्रेशन 7.4, 7.4 इलस्ट्रेशन है। किसको किसके बेसिस पे बांटना है, ऊपर लिस्ट पढ़ के आओ। जाओ 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 पढ़िए। अपन ने जो लिस्ट लगाई, रेंट को फ्लोर एरिया के बेसिस पे बांटोगे, लाइट को लाइट पॉइंट या एरिया के हिसाब से, पावर किलोवाट आवर्स के हिसाब से, सुपरविजन एम्प्लॉइज के हिसाब से, कैंटीन एम्प्लॉइज के हिसाब से। और अब इम्पोर्टेंट, अगर रिपेयर से मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है या डेप्रिसिएशन असेट का, तो असेट की वैल्यू के हिसाब से। इनडायरेक्ट वेजेस को ये देखो, इनडायरेक्ट वेज डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटी थी क्या अपन ने, और इसका कोई नहीं, उसका डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से बांटा जाएगा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ओवरहेड्स का हल्का सा बेसिक्स, नोट्स और एक लिटिल क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कल इसके आगे डिटेल में बड़े क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। बुक चाहिए, आपकी कॉपी चाहिए, और ये क्लास वीडियो के रूप में यूट्यूब पे आज अपलोड होगी और आप इजीली ले सकते हैं, वहां से आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।